नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान की सरकार ने अब एक नया विधेयक सरकार विधानसभा के भीतर लेकर आई है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण करने वालों की अब खैर नहीं होगी। बहुत सारी सजा के प्रावधान, जुर्माने के प्रावधान इसके अंदर भीतर किए गए हैं। राजस्थान में मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने आज ये विधेयक राजस्थान की विधानसभा में सदन की पटल पर रखा है। और आपको बता दें कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 इसका नाम है। क्या कुछ विधानसभा के भीतर इसमें रहा, कब जब मंत्री ने इस विधेयक को सदन के भीतर रखा तो उसके बाद में सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई। विपक्ष ने इसको लेकर करारा हमला भी बोला। आपको पहले सुनवाते हैं और उसके बाद हम हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025, श्री गजेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरस्थापित भी करेंगे। आप भी पुरस्थापित करो। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्थापित करता हूं। ये तो कह ही नहीं रहे हैं ये सब बात। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। शुक्र है कि परिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कुछ न कुछ कत्लेआम हो जाता और खून की होली आसमान से होती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम है जो सरकार को करने चाहिए। तो आपने देखा कि सदन के भीतर ये विधेयक रख दिया गया और उसके बाद में जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उसकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। विपक्ष की प्रतिक्रिया खासतौर पर सुनने लायक थी। उनका ये कहना था कि परिंदों का धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कत्लेआम होता, खून की होली होती। तमाम बातें विपक्ष ने भी कही है। हम हमारी चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भरत मेघवाल जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ में एकलव्य सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ में नवीन शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भरत मेघवाल जी आपके पास आना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार ने आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 रख दिया, लेकिन उसके बाद में विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। परिंदों का धर्म नहीं होता, ये भी आपने सुना। ऐसा क्या ऐतराज है साहब विपक्ष को इस बिल से? देखिए, पिछले एक साल में जो एक उम्मीद थी राजस्थान की जनता को कि जो काम होने चाहिए थे वो काम तो ये सरकार कर नहीं रही है। लगातार इनके मंत्री भी कह रहे हैं कि ये पर्ची से सरकार चल रही है, और लगातार और भी बाकी मंत्री हैं, उनके बयान हमने देखा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से जो निर्वहन करना चाहिए था उससे मुंह फेर कर इस तरह का एक विधेयक सरकार लेकर आई है। और अब इस विधेयक पर विधानसभा के अंदर चर्चा भी होगी। दीपक जी, चर्चा होगी जब देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतना ज़रूरी ये विधेयक था तो ये विधेयक पूरे देश के अंदर आना चाहिए था। एक यूनिफॉर्म होने की बात होनी चाहिए थी। एक तरफ ये सरकार एक देश एक कानून की बात करती है, तो वहीं जब ये कानून की बातें आती है, अगर इतनी ज़रूरत है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार पिछले 10 साल से, और अब तो ये तीसरा टर्म है इस देश के अंदर है, तो इसको कानून को लेकर आती है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से ये कानून बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं दीपक जी, मुझे लगता है जो सरकार की मंशा है, जो इसमें पॉलिटिकली एक एजेंडा चलाना चाहती है, और जो कहा रफ़ीक खान जी ने भी कि अगर पक्षियों के या परिंदों के अगर धर्म होते तो शायद उनको भी अलग करने का काम ये सरकार ज़रूर करती। ठीक है नवीन जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, इनसे भी जानना चाह रहा हूँ, माननीय भरत मेघवाल जी से, और अगर आप इनकी बात से तारुफ रखते हैं तो मैं आपसे भी दीपक एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। इस विधेयक का कौन सा सेंटेंस, कौन सी लाइन, कौन सा पैराग्राफ, कौन सा कॉमा या कौन सा पार्ट ऐसा है जो ये कहता है कि खून खराबा, अलग करने की राजनीति, अलगाव की राजनीति, कहाँ ऐसा सेंटेंस है जो इस बात का द्योतक है? मुझे बताया जाए। ये एक सीधा साधा कानून है। धर्म परिवर्तन करने से ये कानून किसी को मना नहीं करता। उसका एक लीगल प्रोसीडिंग का एक सेट तैयार किया गया है। जिससे धर्म परिवर्तन करना है
वो जिला कलेक्टर के यहाँ इसकी अपील करे 60 दिन पहले कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, मैं अपने मन से इस धर्म से इंस्पायर हूँ, मैं बिना किसी लोभ लालच दबाव के, बिना किसी कुछ पाने की मानसिकता से, मैं मेरी स्वस्थ चित्त बुद्धि से, स्थिर बुद्धि से मैं इस धर्म का चयन करने जा रहा हूँ, उसकी एप्लीकेशन लगाए और बाकायदा 60 दिन की एप्लीकेशन को बाकायदा तस्दीक करके, ये तसल्ली करके कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है, ये व्यक्ति जो दीगर धर्म से दूसरे किसी धर्म में जाना चाहता है, इसमें किसी भी तरह का लोभ लालच प्रताड़ना, किसी भी तरह का जो है, एक तरह से मैं कहूँगा कि बलपूर्वक इसको नहीं किया जा रहा है, उसका एक खाका तैयार मेरे ख्याल से ये किया गया है। अब इसको अगर कोई ये कहता है कि सब खून खराबा, परिंदे, आसमान, ये सब क्या है, ये सब वो एक नेगेटिव माइंडसेट की बातें हैं, नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि इस जो है, ये जो बिल है, ये बिल कहीं से भी किसी भी तरह से कोई अलगाव की भावना को प्रेरित करता हुआ लग रहा है। अगर किसी को लगता है तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा अगर कोई अक्षर से टिप्पणी करे, लाइन पकड़ के टिप्पणी करे कि ये लाइन कहती है साहब कि खून खराबा होगा, ये लाइन कहती है कि साहब ये अलगाव पैदा होगा, ये लाइन कहती है कि साहब परिंदों को भी अलग कर देते। अब नरेटिव की बात है तो नरेटिव आप कुछ भी सेट कर सकते हैं साहब। ठीक है, मैं एकलव्य जी आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं एक बार वापस से भरत जी के पास जाना। तो भरत जी, इसमें जो जितनी जानकारी मेरे पास आ पाई है कि 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी, और यदि आप कोई समारोह का आयोजन करना चाहते हैं तो 1 महीने पहले सूचना देनी होगी, अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद यदि आप करते हैं तो उसके बाद में 60 दिन के भीतर आपको शपथ पत्र भी देना होगा। यदि आप जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो उसमें कानून के प्रावधान के तहत, जो नए कानून है उसके तहत आपको जुर्माना लगेगा, सजा का प्रावधान है। एक बार से ज़्यादा यदि आप ऐसे कार्यों में लिप्त पाए जाते तो दोगुनी सजा हो जाएगी। तो इसमें कहाँ दिक्कत हो सकती है? नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है दीपक जी। ये देश संविधान से चलता है। इस देश के जो संविधान है वो आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को लिबर्टी है अपनी ज़िंदगी को जीने की। वो किस धर्म को अपनाता है, किस धर्म का आचरण करता है, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। अगर आपको आपत्ति है संविधान के अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से, तो आप उसको चेंज कर दीजिए, हमने कहाँ मना करा। अगर इस कानून की इतनी सख्त ज़रूरत थी जो आप ये चीज़ कह रहे हैं, तो आप लाइए ना कानून देश के अंदर। देश के अंदर जब कानून की बात की जाती है, जब आपको ज्ञात होगा 2020 में एक याचिका दायर हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया था कि आप इसके ऊपर एक कानून बनाइए। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का लव जिहाद का केंद्रीय जांच एजेंसी के पास कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं है कि कोई लव जिहाद चल रहा है। और संसद के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह के कानून की हमें जरूरत नहीं है, स्टेट को बनाना है तो वो अपने स्तर पर बनाए। एक तरफ आपके केंद्र सरकार मना करती है, दूसरी तरफ आप इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। इस बिल के अंदर मैंने फिर कहा कि जब हम पढ़ेंगे तब कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 2019 में गुजरात ने अमेंडमेंट किए थे इन्हीं 2 शब्दों का, एक तो शादी का और एक अगर किसी की लाइफ अपलिफ्ट होती है, उसकी लाइफ बदलती है, तो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर लगाकर दीपक व्यास जी उसको मना कर दिया था कि आप ये बताइए कि शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन को आप किस तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे, किस तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे, या आपकी मंशा क्या है। और हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस प्रदेश में इतनी कौन सी घटनाएं हुई जो आप ये बता दीजिए। भरतपुर के अंदर घटना हुई थी, आपको ज्ञात होगा, जब ईसाई धर्म के वहाँ प्रवचन चल रहे थे। सरकार ने क्या किया बताइए आप? सरकार ने क्या उनको सजा दी, या सरकार ने इस तरह का कोई बेंचमार्क स्थापित किया जिससे हम मान सके कि हाँ सरकार इस चीज के लिए है। सरकार की मंशा अगर सही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह का बटेंगे तो कटेंगे और एक अहम शब्द के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए अगर इस तरह का कोई कानून लाया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि वह कानून इस देश के आपका कहना है मतलब सियासी एजेंडा फिट करने की कोशिश, निश्चित तौर पर अगर सियासी एजेंडा फिट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं दीपक जी ये इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए बहुत ही गलत है। ठीक है, एकलव्य जी, सियासी एजेंडा फिट होता हुआ दिख रहा है आपको इसमें? क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है 2008 में भी ये बिल लाया गया था, लेकिन केंद्र ने अटका दिया था उस वक्त। मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। केंद्र ने कोई नहीं अटकाया था, राष्ट्रपति ने उस बिल को वापस रिटर्न किया था। ठीक है, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अटकाया था। दीपक जी, कोई केंद्र सरकार ने नहीं अटकाया था इस बिल को। नहीं, और मैं तो ये भी कहूँगा, इनफैक्ट इनके पक्ष में कहूँगा कि अगर केंद्र ने 2008 में अटकाया भी था तो 2013 से लेके 2018 तक तो वसुंधरा जी और मोदी जी दोनों थे, तब क्यों नहीं ला दिया गया है बिल? तो देखिए, जो हो चुका वो हो चुका, हम आगे की बात करते हैं। और अब जो हो रहा है, ये बात तो एक प्रश्न ये पूछा गया कि भाई इस बिल में क्या आपत्ति है। क्या दीपक जी ये पूछना ज्यादा आवश्यक नहीं है कि इस बिल की जरूरत क्यों है इतनी ज्यादा? आप देखिए दीपक जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो कश्मीर में एक समय पे नारे लगे, रलिफ गलिफ सलिफ,
कन्वर्ट करो या यहाँ से भाग जाओ, और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या उस दिन का इंतजार करें हम कि हमारे प्रदेश में भी वैसे नारे लगे और उसके बाद हम कोई कदम उठाएंगे? देखिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि धर्मांतरण एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से एक तरह से इस देश का कैरेक्टर बदलने की कोशिश करी जा रही है। मैं समझता हूं कि देखिए, और ये सिर्फ देखिए, ये ना एक विवेक ओबरॉय की एक मूवी आई थी आज से 20 साल पहले, जिसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, सब गंदा है पर धंधा है ये। आपने देखा होगा कि अभी जो ट्रम्प जब अभी इलेक्ट हुए अमेरिका में, तो एक बात हुई कि अब ग्लोबल डीप स्टेट वीकन होगा। ये ग्लोबल डीप स्टेट क्या कर रहा था, यहाँ पे फंडिंग भेज रहा था। आपको मैं बताऊं कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो क्या कर रहा था, ड्रग्स बेच रहा था। 8 करोड़ की हेरोइन उसके पास से बरामद हुई। वो लोगों को एक तरह से एंटाइज करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए ये ड्रग्स दे रहा था। और जब उसको पकड़ के उसका इंटेरोगेशन हुआ तो उसने साथ में ये भी बताया कि उसकी मंशा ये थी कि वो हिंदू युवकों को ये ड्रग्स देके लॉन्ग टर्म में नपुंसक भी बना सके, ताकि वो और अपनी जनसंख्या बढ़ाने के एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, कि काबिल ही नहीं रहे। तो इस तरह की अगर मतलब चीजें करी जा रही हैं, तो क्या इससे सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना, सनातन धर्म जो कि एक तरह से इस देश की आत्मा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इस तरह का कानून बनाना आवश्यक नहीं है? मैं तो समझता हूं कि डिस्कशन इस चीज पे होना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। जो धर्म परिवर्तन इस तरह से, अवैध धर्म परिवर्तन, ये बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि अवैध धर्म परिवर्तन करने के लिए जो इन लोगों के मददगार भी हैं, उनके लिए भी कानून होने चाहिए। और इस कानून में मैं तो कहता हूं कि ये भी जानना बहुत जरूरी है, अब जब ये टेबल हुआ है सदन में, कि इसमें किस तरह के मतलब सजा के प्रावधान है। क्या आजीवन कारावास के प्रावधान है? क्या कोई अगर किसी को धर्म परिवर्तन करता है और उसमें मतलब प्रेशर से किसी की मौत हो जाती है, तो क्या फांसी का प्रावधान है? तो हमें तो ये प्रश्न पूछने हैं कि भाई, कि कन्वर्ट करके अगर इस देश के कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करी जा रही है, तो ये तो एक तरह से वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द नेशन, जो यूएपीए एक्ट में हम बात करते हैं, ये उसी तरह की चीजें हैं ना। तो क्यों नहीं इस कानून की आवश्यकता है? प्रश्न तो ये होना चाहिए। ठीक है। नवीन जी, मेरे 2 सवाल आपसे। आप लोगों पर आरोप ये लगता है इस तरीके की, जब आप धर्मांतरण विरोध की बातें करते हैं, कानून लाने की बात करते हैं, आप अपना सियासी एजेंडा फिट कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की जो बातें देश भर में नारे चले आप लोगों के, तो क्या आप राजस्थान में इस विधेयक की जरूरत महसूस हो गई थी आप लोगों को? स्वाभाविक रूप से ज़रूरत महसूस हो गई थी। मुझे तो समझ में ये नहीं आता, मैंने पहले भी जिस बात को बोला था मैं वापस से दोहरा देता हूँ, क्यों किसी को ये लगता है कि धर्मांतरण कानून जो है वो किसी समुदाय विशेष को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से या समुदाय विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से धरातल पर लाया गया है? क्यों किसी को लगता है कि ये किसी भी अलगाव की भावना से लाया गया है? इसका कारण क्यों तो है क्यों सर, क्यों किसी को लगता है क्योंकि सनातन धर्म जो है वहां पे कन्वर्जन की फिलॉसफी नहीं है, और जो बाकी के जो धर्म है, पहली बात तो वो मजहब है, उन मजहबों में ही कन्वर्जन की फिलॉसफी है। तो जब एक ही तरफ से अगर कन्वर्जन होते रहेगा, तो जो कन्वर्ट कर रहा है वही तो फील करेगा ना। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। एक संप्रदाय विशेष है जो युद्ध स्तर पर इस काम में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, जो दोहराना चाह रहा हूं, क्या विधेयक के किसी भी प्रश्न, किसी भी कोने में ये लिखा हुआ है कि ये वो धर्म विशेष के लिए एप्लीकेबल है, ये धर्म विशेष के लिए एप्लीकेबल नहीं है? जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अगर कन्वर्जन होगा 60 दिन की परमिशन से, कन्वर्जन के लिए मना किया ही नहीं है, कन्वर्जन को सिर्फ अवैध तरीके से होने से रोकने का पदार्पण किया गया है। अब कोई ये कहे कि साहब पहले क्यों नहीं लाया गया, केंद्र सरकार क्यों नहीं लाई, ये आज की डिबेट का मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं है। आज की डिबेट का मुद्दा ये है कि क्या ये कानून धरातल पर आया है, इससे विपक्ष राजस्थान में इस तरीके के नहीं है। आगे थे कि राजस्थान में ऐसे मामले ढेर सारे मामले आए थे, आपने देखा होगा। जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के 1 महीने के बाद भरतपुर में एक बहुत बड़ा मामला इस तरह का पकड़ में आया था। इस मामले पर आपके चैनल पर डिबेट भी हुई थी। तकरीबन 500 से 700 की संख्या में धर्मांतरण किसने कहा छोड़ दिए, किसने कहा छोड़ दीजिए, किसने कहा छोड़ दिए? आप सुनिए सुनिए, अरे जमानत हो गई, कैसी बातें करते हैं आप कैसी बातें करते हैं? अरे आप
कैसी बातें कर रहे हैं? अरे उन पे कुछ नहीं हुआ। अगर इतना था, अगर इतना था तो इसको सख्त करना चाहिए था, सख्त करना चाहिए था। देखिए सुनिए मेरी बात, आपने भरत जी सुनिए, भरत जी सुनिए, आप अच्छा आप चुप हो जाइए, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। आप जो कह रहे हैं आपका अगर हो गया हो तो मुझे बताइएगा भाई साहब, आप बोल लीजिए। बोलिए बोलिए आप बोलिए, आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या हो गया, उन्होंने तो जमानतें करा ली, तो मतलब क्या करें आप? आपने अभी कहा था ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। उस वक्त जो कानून जो मौजूद था, जो आईपीसी सीआरपीसी मौजूद थी, जो आईपीसी को फॉलो करके जिन धाराओं में उनको बंद किया जाना था उनको बंद किया गया। अब आपको इस बात से ऐतराज है कि उन्हें तो जमानत मिल गई, तो आप क्या चाहते हैं भाई? कानून को ताक पे रख दिया जाए? क्या चाहते हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे आप समझिए, आपका कहना यह है कि साहब आपने उन लोगों के खिलाफ क्या किया? मैंने आपको, अब सुनिए मैं बोल लूं पहले, बोल लीजिए। आपने कहा आपने उन लोगों के खिलाफ क्या किया? हमने कहा साहब उनके विरुद्ध जो उचित धाराएं थी उनमें मुकदमा दर्ज हुआ, वो लोग बंद हो गए, उन्होंने तो जमानतें करा ली। भैया जुडिशरी का काम है, जुडिशरी को करने दो ना यार, जमानतें मिलेंगी ना उनको। अगर जमानत के योग्य अपराध उनका किया गया है और जमानत के योग्य जुडिशरी, आप चाहते क्या हैं? या सिर्फ प्रश्न उठाना है आपको? मेरा कहना आपसे सिर्फ यह है, यह कानून जो धरातल पर आया है ये इसलिए आया है कि कोई भी धर्म संप्रदाय, मैं किसी धर्म संप्रदाय विशेष की बात नहीं करता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी की बात नहीं करता, कोई भी धर्म कोई भी संप्रदाय किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को किसी भी लोभ लालच प्रलोभन या बलपूर्वक अगर धर्म परिवर्तन कराता है उसके विरुद्ध सर्टेन कानूनी धाराओं में कार्रवाई हो सके। एक, इसकी परमिशन अगर कोई चाहता है अपनी मर्जी से तो उसकी कलेक्टर से प्रॉपर परमिशन ले, जुडिशरी प्रोसीजर को फॉलो करे और धर्म कन्वर्जन करे, इसके लिए आया है। आप क्यों इसमें ऐसा एंगल ढूंढ रहे हैं, मुझे यह समझ नहीं आता। ठीक है भरत जी, आप इनकी बातों को जवाब दे देना, लेकिन एक बात यह भी होती है जब पूरी तरीके से आप खुद भी करें कि डिटेल जब आएगी सामने तो उसके बाद में इस पर चर्चा होगी, ज्यादा डिटेल में चीजें पता लग पाएगी, तो फिर उससे पहले हल्ला क्यों इतना? देखिए जो बिल का प्रारूप दिया गया है, बिल पूरा मेरे पास भी है, मैंने बिल को भी पढ़ा है। देखिए भाई एक सवाल मेरा बनता है कि एक 18 साल का व्यक्ति वोट देकर सरकार बनाता है, उसके लिए तो विवेक माना जाता है, लेकिन एक 18 साल से ऊपर का अडल्ट जो एक आपसी सहमति से शादी कर सकता है और अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले कलेक्टर को देना पड़ेगा एप्लीकेशन, कलेक्टर उसको टाइम देगा, वो उसको सार्वजनिक करेगा, एक पुलिस की टीम गठित होगी, वो जाकर ये देखेगी कि उसकी मंशा क्या है और उसके बाद आपकी शादी को वॉइड माना जाएगा अगर आपने किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है। तो इस देश के अंदर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को क्या ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मन की मर्जी से शादी कर सके? इस देश में घरवाले लिए भारतीय न्याय संहिता बनी हुई है ना, इसमें कई बार घरवाले भी राजी नहीं होते। बिल्कुल। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। हमारे देखिए बीच में आप मत बोलिए, देखिए आप नहीं अब 1 मिनट का मेरा सेंटेंस है, मेरी आपसे एक गुजारिश है, हम सब लोग अच्छे के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप कम से कम यहां चैनल पे बैठकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश मत करिए कि लोगों को ये लगे कि ये जो कानून आया है शादी की परमिशन के लिए आया है। मुझे लगता है कि चैनल पे अब आपने बोली, अब आप सुन लीजिए नवीन जी, आप सुन लीजिए, आपकी बात तो आधे घंटे पूरी नहीं होगी, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पे भाषण देने परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि इस डिबेट में अगर पहली बात तो दीपक जी, मैं यहाँ पे कोई भाषण देने बैठा नहीं हूं कि मैं अपनी कोई भारतीय जनता पार्टी का मंच समारोह और मैं वहां पे व्यंग करता जाऊं और मैं भाषण देते जाऊं। मैं यहाँ पे बिल को लेकर बैठा हूं, बिल के अंदर जो प्रोविजन दिए हुए हैं उन प्रोविजन को एलोबरेट करना मेरा फर्ज बनता है। उसके अंदर ये साफ कहा गया है कि अगर आपने शादी से पहले या शादी के बाद अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है तो आपका कोई भी रिश्तेदार एफआईआर दर्ज करा सकता है उसके थाने के अंदर जाकर, और फैमिली कोर्ट और जुडिशियल अगर उसको ये लगेगा तो वो आपकी शादी को वॉइड कर सकता है। अगर ये चीजें थी तो आप करिए संविधान के अंदर परिवर्तन, जो आर्टिकल 21 हमको अधिकार देता है, जो आर्टिकल 25 हमको अधिकार देता है, जो आर्टिकल 28 हमको अधिकार देता है। आपने अभी भारतीय न्याय संहिता बनाई ना, अगर इतने बड़े बड़े भाषण आप इस टीवी पे दे रहे हैं तो ये भाषण आपको मोदी जी को जाकर देना चाहिए था कि इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर इन सबको इनकॉर्पोरेट करिए और पूरे देश के अंदर एक विधान और एक कानून लेकर आइए, तो ये चीजें रुकेंगी। आप बात करते धर्मों के ऊपर, इन धर्मों को तोड़ने का काम आपने करा। इस पूरे बिल को पढ़िए, मैं आपको एक पूरे बिल में बता सकता हूं कि किस तरीके से इन्होंने उस चीजों को लेकर आए। और अभी ये बात कर रहे थे भरतपुर की, अरे एक बेंचमार्क स्थापित किया जाता है कि वो बेंचमार्क कैसे हो रहा है, आपने क्या उनको कठोर से कठोर एक और चीज, एक सवाल और दीपक जी, इनसे ये पूछिए कि पिछले 10 साल में इन्होंने कौन सी
ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो बाहर से फंडिंग हो रही है, उन संस्थाओं को रोक दिया। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया जा रहा है, उन लोगों को लाइफस्टाइल अच्छी की जा रही है, उन लोगों को फ्री शिक्षा, इसमें प्रलोभन की डेफिनेशन में एम्प्लॉयमेंट और स्कूल एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय दी रिलीजियस सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है, तो आप करिए ना उनको बैन। क्यों नहीं बैन कर रहे जब बाहर से फंडिंग आ रही है? सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में आप ये धर्मांतरण का मुद्दा लाकर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से भगना चाह रहे हैं। ठीक है, एक आप इस पर सिर्फ इसलिए ऐतराज करा रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट कर सके। चलिए नवीन जी वापस आऊंगा, एक बार एकलव्य जी की बात सुन लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि ये धर्मांतरण का कानून जो है वो हमारे समस्त देश के लिए बनाया जाना चाहिए। परंतु देखिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग सिचुएशन होती हैं उनको पूरा अधिकार है कि भारतीय न्याय संहिता के अलावा भी वो अपने लिए कानून बना सकें अपने स्टेट के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं तो ये कहूंगा दीपक जी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो बात हो रही है ना कि जिनकी पहले शादी हो चुकी उनका क्या होगा, और मतलब 18 साल उसके बाद उनकी इंक्वायरी हुई तो क्या होगा। देखिए मैं तो कहूंगा, इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में यह भी प्रोविजन होना चाहिए कि यदि पहले का भी कोई केस हो जब यह कानून नहीं आया था, उसमें भी अगर कोई कंप्लेनेंट सामने आता है कि मेरे साथ प्रलोभन करके या जोर जबरदस्ती करके या मुझे डरा धमका के मुझसे शादी करवा के शादी करी और मुझे कन्वर्ट करा और मुझे, तो उस पे भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक सिटीजन का अधिकार है। वो ऐसा नहीं होता कि किसी को पहले जस्टिस नहीं मिला तो बाद में जस्टिस के लिए वो सरकार को या कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बात कही गई ना यहाँ पे कि राजस्थान में ऐसे केसेस क्या आए हैं। आपके ही चैनल ने लीड लेके, आपको ध्यान होगा, बाबरी डेमोलिशन डे पे यहाँ पे जो एक जमावड़ा लगा था तो उसका स्पेशल कवरेज किया गया था। उस दिन क्या क्या यहाँ पे कहा गया था आपको याद होगा और आपके दर्शकों को भी पता होगा। वो मौलाना तौफीक रजा ने आपके यहाँ, उसके ऊपर भी यहाँ पे डिबेट हुई थी, जिन्होंने, और वो जयपुर की धरती पे ही हुआ था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि हमने अपने युवकों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, यदि वो सड़क पे आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। किसकी रूह कांप जाएगी? सरकार की रूह कांप जाएगी या इस देश की रूह कांप जाएगी या सनातन धर्म की या सनातनियों की रूह कांप जाएगी? दूसरी बात ये कि आप देखिए कि इनके जो अभी आपके स्क्रीन पे जो पूर्व एमएलए साहब थे, रफीक खान जी, वो रैली में मौजूद थे। अमीन, हाँ मौजूदा भी हैं, और अमीन खान जी, अमीन कागजी जी, वो भी वहां पे मौजूद थे। आज से ठीक 1.25 साल पहले की घटना है, आपको ध्यान होगी, सुभाष चौक की। वहां पे क्या हुआ था? एक रोड रेज का इंसिडेंट था। वहां पे जाके बिना किसी इंक्वायरी के 50 लाख का चेक, नौकरियां, दूध की डेयरी, अगर ये सब होगा तो देखिए ऐसे कानून आवश्यक हैं। ठीक है, ठीक है। नवीन जी, मेरा एक सवाल ये है, लगातार बात उठ रही कि ठीक है राजस्थान भी विधेयक लेकर आया है, दूसरे कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया, दूसरे राज्यों में कानून भी है, तो देश में इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्या? तीसरी बार सरकार आप लोगों की। देखिए मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर का काम राजस्थान सरकार बेहतर समझती है, जहां जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसे लेकर जो है इसको आया गया है। पहले से ऑलरेडी ये तकरीबन 12-13 राज्यों में लागू है। राजस्थान में जब आवश्यकता हुई तो राजस्थान में लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, और जहां आगे भी इसकी आवश्यकता लगेगी ये इम्प्लीमेंट होगा बाकायदा। ठीक है। भरत जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अभी इन्होंने जिक्र किया सुभाष चौक की घटना का, आपके वक्त में वो हुआ था। आप इन पे आरोप लगाते हैं कि ठीक है आप एक धर्म विशेष को साथ लेकर चलते हैं, अमूमन आपके नेता ही आरोप लगाते हैं। आपके साथ दूसरी बात है, आप लोगों पर भी आरोप लगते हैं आप दूसरे धर्म को साथ लेकर चलते हैं, उनके समर्थन की बातें करते हैं, और इसीलिए शायद आपने इतने बड़ा मुआवजे की राशि और ये तमाम चीज़ें हैं। नहीं, देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में भी समान राशि दी गई, सरकारी नौकरियां दी गई, लेकिन ये इनकी मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि ये इस तरीके से उस नैरेटिव को सेट करते हैं कि लोगों को दो धर्मों में बांटने का काम इन्होंने किया, और जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो आज सब लोग जानते हैं कि दोनों तरफ समान दिया गया। इसी सरकार के, अब बीच में मत बोलिए, आप बीच में देखिए नवीन जी, बीच में मत बोलिए आप, आप एक तो आदत सुधारिए। बोला अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे मैं बिल्कुल मेरा निवेदन है आप लोगों से एक एक करके सर, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। ये ध्यान रखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं एक सिंगल शब्द को बोलने दूंगा आपको। ये चैलेंज करता हूं, मैं बोलने दूंगा आपको चैलेंज करता हूं। अभी इसी वक्त ये डिबेट छोड़ के चलिए देखिए, चलिए ठीक है, चलिए भरत जी और भरत जी, नवीन जी, ये यहां पे भरत जी, नवीन जी, भाषणबाजी नहीं है, ये सिखा के भेज देंगे आपको। चलिए ठीक है, आखिरी टिप्पणी एकलव्य जी आपकी। अगर उनको बोलना
चलिए आप दोनों, चलिए देखिए हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीजों में। अरे ये सिखाकर भेजा है क्या? डिबेट का डेकोरम नहीं है आप बोल लीजिए, मैं बोलता हूँ फिर। देखिए मामला बड़ा, आपको क्या सिखाकर भेजा है? आपको सिखाकर एक जिहादी मानसिकता से की गई हत्या को एकलव्य जी आपकी आखिरी एक्सीडेंट से तुलना करते हैं आप। देखिए मामला बड़ा मेरा आप दोनों से निवेदन है एक एक करके सर। जिसका गर्दन काट दिया, महाराज जिसने गर्दन काट दी, भरत जी, नवीन जी, लड़ाने का काम करते हैं। आपकी लड़ाइयाँ करते हैं। जनता के लालची लोगों जो इस लालची लोग हैं आप। अरे लोगों को धर्म में मार दिया आप लोगों ने। जवाब दे सकते हो क्या? जनता के लालची लोगों, चलिए देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, देखिए लोगों धर्मों को मार दिया। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, मेरा दोनों से निवेदन, आप दोनों किए ठहरिए। कम चैनल पे बैठ के सच बोलना सीखिए आप। एकलव्य जी आप कंटिन्यू करिए सर अपनी आखिरी। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि देखिए मैं आपसे बड़ी सिंपल बात कहना चाहूंगा। नहीं दीपक जी, मैं मेरी बात को रखूंगा। मैंने देखिए शालीनता से बोलने दिया, मैंने बीच में नहीं टोका। और मैं फिर ये कह रहा हूं, ये नैरेटिव सेट करते हैं इस तरह का। हम आज भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बिल से, लेकिन इस बिल की जो मंशा है वो धर्मों को आपस में लड़ाने की नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार यही चीज मैं बार ये पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा वाक्य जो ये देखिए वक्त बहुत कम है, देखिए वक्त कम है। एकलव्य जी आप अपनी बात रखिए। इस बिल का जो गोपाल शर्मा जी गए थे, यही गोपाल शर्मा जी गए थे। अरे भरत जी रुकिए, भरत जी वक्त की कमी है मेरे पास। भरत जी देखिए पूछे क्या मुआवजा दिया? देखिए इस बिल का मुआवजा दिया इन्होंने? वो तो हिंदू लड़का था ना, हिंदू लड़का था जो रोड रेस में खत्म हुआ था। क्या मुआवजा दिया उसको? चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है। अरे बता के चाहिए। अरे आपकी सरकार थी, अरे आपकी सरकार थी। अरे तो सर गोपाल शर्मा जी गए थे वहाँ, गोपाल शर्मा जी आपकी सरकार थी। आपने आपकी कहा सरकार। क्या? तो बताइए क्या किया? अरे क्या मुआवजा दिया बताइए? अरे बताइए क्या मुआवजा अरे तो दिया? सर रोड रेज की घटना में क्यों देना है मुआवजा? क्यों देना है? आप बताओ क्या मुआवजा दिया? आप हमारे पे, आपने क्या दिया उनको मुआवजा? बैठे थे ना वहाँ पे शास्त्री नगर थाने में, क्या मुआवजा दिया? चलिए ठीक है, एकलव्य जी आप अपनी बात देखिए बड़ा कंटिन्यू करिए सर। इंपॉर्टेंट है ये जो हम जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इसमें एक तरह से भरत जी ने भी अग्री करा है कि अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं एक सेकंड तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये सहमति तो है कि अवैध धर्मांतरण होता है और उसके विरुद्ध जो है एक एक्शन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये इतना गंभीर मुद्दा है कि बजाय इसमें किसी डिबेट पे हम इतनी ज्यादा मतलब दोनों पक्षों की गर्मा गर्मी की वजह, मुझे लगता है कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होके इस बिल का एक मतलब सही प्रारूप सामने आना चाहिए जिससे कि जनता का भला हो और जिस इशू को इस बिल के माध्यम से एड्रेस करने की जो इंटेंट है वो धरातल पर उतर सके। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे साथ जुड़े। भरत मेघवाल जी, नवीन शर्मा जी और एकलव्य सिंह जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए राजस्थान की विधानसभा में विधेयक रख दिया गया, लेकिन इस पर सियासत भी काफी हावी है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए।